जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्लास 8 साइंस मतलब कक्षा 8वीं विषय विज्ञान की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध को सॉल्व करेंगे। बच्चों आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। फिर जो आपके मेन क्वेश्चन पूछे गए हैं, सही विकल्प वगैरह, इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। बच्चों ये जो बुक है आपके न्यू सेशन के लिए है 2024-25, मतलब इसी साल जो आपको आपके स्कूलों से आपकी बुक मिली है उसे ही आपको इस वीडियो में सॉल्व कराया जा रहा है। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट करके हमें लिखना था। हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड हमने यहाँ पर लिखा है। यदि कोई और उपकरण आपने देखा हो तो यहाँ पर लिखें। बच्चों तो कुछ उपकरण हमने देखे हैं जैसे कि हसिया, कल्टीवेटर, फावड़ा, हार्वेस्टर, ये आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन कर लिखिए। अब बच्चों खाली बॉक्स इधर आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में आप लिख लोगे बुआई, ये बुआई यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। खाद एवं उर्वरक देना और खरपतवार से सुरक्षा। इसके बाद में आपका है भंडारण। अब बच्चों मेन क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। बी ऑप्शन आपका रहेगा। पहली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पेड़ों की जड़ों को मिले। अब बच्चों होता क्या है कि सिंचाई की अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो एक ड्रिप तंत्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम जल होते हुए भी अच्छे से पेड़ों की सिंचाई हो जाती है और जल मतलब पानी जो होता है वह भी कम लगता है। ड्रिप तंत्र मतलब जिसे हम स्प्रिंकलर वगैरह बोलते हैं चिड़िया आपकी नॉर्मल भाषा में। तो ड्रिप तंत्र ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है बूझो जो है अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। सही कथन हमें बताना है। तो बच्चों सही कथन रहेगा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है और जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो कथन ए और बी दोनों सही है, मतलब सी वाला जो आपका है उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। कल्टीवेटर, हल द्वारा, कंबाइन या फिर सीड। तो सीड के द्वारा करने में समय की बचत होती है, जिसे बोनी मशीन हम बोलते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा चलाई जाती है। सीड उस पर लिखा भी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो अब पाँचवें नंबर के में हमें 3 गमले दिए गए हैं। एक में गोबर की खाद और मिट्टी है, एक में मिट्टी यूरिया है और सी वाले में मिट्टी है। उपरोक्त चित्र में गमले एबीसी तथा चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए कि गमले के पौधे को चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। कौन से गमले का? तो गमले ए का होगा क्योंकि गोबर की खाद भी है और मिट्टी भी उसमें है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? सही उत्तर है। बच्चों इसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थानों को चुन करके हमें लिखना है और रिक्त स्थान के लिए हमें ये शब्दों में से चुन करके सही वाले रिक्त स्थान में लिखना है। तो जो पहला वाला जो रिक्त स्थान है इसमें आपका आ जाएगा क्या? छिड़काव तंत्र। दूसरे रिक्त स्थान में आपका उत्तर रहेगा मछली। तीसरे नंबर के रिक्त स्थान में हुमस आपका उत्तर है। और चौथे नंबर के रिक्त स्थान में आपका आ जाएगा खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। और पांचवें रिक्त स्थान में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग। ठीक है, अनाज के भंडारण के लिए किया जाता है। अगर आपने आपके घर में देखा होगा तो अनाज जब हम पैक करके रखते हैं तो उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, जिससे उसमें सूक्ष्म जीव वगैरह नहीं पड़ते और गेहूं जो होते हैं खराब नहीं होते हैं। बच्चों अतिलघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आपको दिए गए हैं। भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई तो पर्वों के नाम हमें लिखना है। तो फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्न है: पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि। चौथे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित फसलों से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। अब रबी की फसल में है चना, मटर। खरीफ की फसल में धान, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली।
इसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। तो जो 5वें नंबर के क्वेश्चन में आएगा, बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो जो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करना होता है फसल बोने के लिए। फिर हम करते हैं बुआई, है ना, ये लिखा है। खाद एवं उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई करते हैं और गेहूं का भंडारण करते हैं। तो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपका ये रहेगा, बच्चों अगर फसल को काटने के बाद अच्छे से ना सुखाया जाए तो उसमें सूखी वगैरह लगने के, उसके सुलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उत्तर में आप लिखोगे, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उससे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उस फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है। पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड का उपयोग करती है। बताइए बुआई में कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों। तो जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित जो सीड मशीन होती है उत्तम तरीका है, क्योंकि इससे जो बीज होते हैं समान दूरी और समान गहराई पर करते हैं और पक्षियों द्वारा खाए जाने से भी रोका जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, चित्रों को पहचानिए। चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है। चित्रों को नामांकित हमें करना है। तो अच्छा, ये है मोट, ये है रहट, ये है छिड़काव तंत्र विधि, ये है ड्रिप तंत्र विधि। इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, तो ये ड्रिप तंत्र आप लिखोगे जो हमने यहाँ पर लिखा है, और ये चित्र की जगह चित्र लिखना है, ठीक है। देखिए एक बार मैं आपको बता दूँ, ये है ड्रिप तंत्र और चित्र की जगह चित्र चित्र लिखना है, ठीक है। कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। और जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कभी खेत में फसल के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे भी उगाते हैं, उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नासिक कुछ दवाएं भी आती हैं, और जैसे हम खुरपी वगैरह से जो फसल होते हैं उसके बीच में घास को हटाते हैं, है ना। तो खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे भी उगाते हैं, उन्हें निराई, है ना, निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछित पौधे जल पोषक जगह एवं प्रकाश से स्पर्श कर फसल की वृद्धि को प्रभाव डालते हैं। तो निराई करके हम हटा सकते हैं, खरपतवार नाशी का प्रयोग करके भी हटा सकते हैं। उत्तर में आपको ये लिख लेना है। ये अब है क्वेश्चन नंबर 11, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखें, हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। तो ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, एक बर्तन में कमज़ोर बीज रखेंगे, इसमें स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे और बीज डालेंगे। फिर जो स्वस्थ बीज होगा नीचे बैठ जाएगा और कमज़ोर वाला जो बीज होगा ऊपर तैरने लगेगा। खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, जो बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे। तो बच्चों अगर कोई भी जगह है उसमें बीज बोने से पूर्व क्या क्या तैयारी की जाती है, बखर फेरी जाती है, खाद डाला जाता है, बीज बोया जाता है, मिट्टी को अच्छे से उल्टा पलटा जाता है जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब देखिए लिखना क्या है, लिखित आंसर ये है, बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे। उलटने पलटने पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बच्चों दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। तो इसी के आधार पर जो ऊपर हमें बातचीत दी गई है उसके आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं।
उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। मिट्टी को हुमस कौन प्रदान करता है? तो सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। जैविक खाद से क्या लाभ है? उत्तर में लिखेंगे जैविक खाद से मिट्टी को हुमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता वाली होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उर्वरक और खाद में फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या क्या अच्छा और क्या क्यों? तो ये आप लिख लोगे, फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। उर्वरकों की दो उदाहरण हमें देना है, यूरिया और पोटास। और जो ये चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर, अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। संभावित कारण यहाँ पर दिए गए हैं, 4 कारण हैं। किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, किसान द्वारा खाद उर्वरकों का सही प्रयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण, और फसल रोगग्रस्त व सूखा होने से बाढ़ग्रस्त हो गई। 15 नंबर के प्रश्न में लिखोगे, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद, उर्वरक और सिंचाई दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता, आवश्यकता के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। अब बच्चों इसी में आपको प्रोजेक्ट 1 दिया है, इसे हम देखेंगे। मूंग अथवा चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। तो जो 24 घंटे में अंकुरित होता है, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ना, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना, 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनना। बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया उसका चित्र बनाकर दर्शाइए। तो बच्चों इस प्रकार से रहेगा, पहले जो बीज है थोड़ा सा फूलेगा, फिर इसके बाद में उसमें से तना निकलेगा, फिर ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। इसी में बच्चों प्रोजेक्ट 2 दिया है, किसी खेत, पौधशाला अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। तो ये जानकारी हमें प्राप्त करनी है, इसके आधार पर आंसर आप लिखोगे। बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है, सिंचाई की विधि, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, 3 नंबर का क्वेश्चन। 4था और 5वां भी आप यहाँ से लिखोगे। फिर इसी में बा वाला प्रश्न पूछा है, कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इसे अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। ठीक है, तो कल्टीवेटर, सीड्रिल हमने लिखा है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र विधि का। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में क्यों उगाया जाता है? तो खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। फसल के साथ कुछ प्राकृतिक रूप से उग जाने वाली ये पौधे फसल को किस प्रकार हानिकारक हैं? क्योंकि ये फसल की वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए हानिकारक हैं। फसलों के भंडारण की विधियाँ, सुखाना और छानना। तो जो अध्याय 2 का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। जो आपका लेसन 1 है वह आपका कंप्लीट हो चुका है।